चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि AWS प्रोफाइल के ऊपर आप जॉब कैसे ले सकते हो। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस वीडियो को स्किप नहीं करना। इस वीडियो में मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा, एक्चुअल में इंडस्ट्री के ऊपर क्या काम होता है, प्रोजेक्ट्स कैसे लिए जाते हैं और आपका जो डेली टास्क है वो एनवायरनमेंट या AWS प्रोफाइल के ऊपर क्या-क्या होना चाहिए, इंटरव्यू में क्या बोलना है, सारा कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहली बात आती है कि आज की डेट में जॉब लेना आईटी इंडस्ट्री में बहुत इजी भी है, बहुत टफ भी है। लेकिन दोस्तों पिक्चर क्लियर नहीं हो रही कि ब्रेन पे कि एक्चुअल में इंडस्ट्री या एनवायरनमेंट या कंपनी के अंदर क्या काम हो रहा है एडब्ल्यूएस के ऊपर। तो दोस्तों सबसे पहले बात आती है कि इंडस्ट्री के अंदर जो काम हो रहा है तो हमें उसे सिनेरियो को समझना है। अगर कुछ लोग वर्किंग प्रोफेशनल है तो उन्हें पता है कि एक्चुअल में उस एनवायरनमेंट में क्या टास्क हो रहा है डेली बेसिस पे। और जो नॉन प्रोफेशनल है, जो लर्निंग कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि मैं कैसे आईटी इंडस्ट्री के अंदर जंप कर जाऊं। तो ये सारा सिनेरियो इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले बात आती है दोस्तों कि आप अगर आईटी इंडस्ट्री में जाना चाहते हो आज की डेट में, तो एक प्रोफाइल है दोस्तों डेवऑप्स। तो ये थोड़ा आपको कंफ्यूज करेगा कि डेवऑप्स एक्चुअल में है क्या। आप नौकरी डॉट कॉम में जाओगे तो डेवऑप्स इंजीनियर, ठीक है। तो डेवऑप्स एक प्रोफाइल है दोस्तों, ये वो प्रोफाइल है। इस डेवऑप्स प्रोफाइल के अंदर सारी टेक्नोलॉजी, मतलब एक टेक्नोलॉजी नहीं होगी, मल्टीपल्स टेक्नोलॉजी, जिसमें एडब्ल्यूएस, एजोर, गूगल क्लाउड, गिटहब, जेंकिंस, एंसिबल, जावा, पाइथन, तो ये मल्टीपल्स टेक्नोलॉजी मिलकर दोस्तों एक प्रोफाइल बनती है डेवऑप्स की। अब या तो सारी टेक्नोलॉजी आपको आती हो, अगर आपको सारी टेक्नोलॉजी आती है तो एक अच्छी पोजीशन पे मैनेजर की पोस्ट में आप होगे विद हाईएस्ट सैलरी के साथ। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम क्या है कि हम इंडस्ट्री के अंदर कैसे जंप करें विद कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी सीखकर। तो ये वीडियो आपके लिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात आती है इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू आपका, जब आपसे इंटरव्यूअर पूछता है, आपका सीवी सेलेक्ट करता है, तो उसके अंदर दोस्तों देखो क्या होता है कि आपका रिज्यूमे आपने अपडेट किया कहाँ पे, नौकरी डॉट कॉम में। वहां पे आपका सीवी अपडेट हुआ, रिज्यूमे अपडेट हुआ और आपको कॉल आता है इंटरव्यू के लिए। तो आपने अपने सीवी में कुछ टेक्नोलॉजी, मल्टीपल्स टेक्नोलॉजी, जैसे आपने लिखा है लिनक्स, एडब्ल्यूएस, डॉकर, टेराफॉर्म, गिटहब, जेंकिंस। अब आपको ये समझना है कि इंटरव्यूअर इसी टेक्नोलॉजी से पूछेगा आपसे। अब आपसे पूछेगा कि आप अपने बारे में बताइए, आपने किस प्रोजेक्ट में काम किया है, आपका डेली टास्क क्या है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा कंफ्यूज करता है कि एक्चुअल में मैं क्या रिप्लाई दूं। दोस्तों ये वीडियो बताता हूं मैं। इस वीडियो में हम सीखते हैं एक्चुअल में आपको बोलना क्या है, कि मेरी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी वो क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले आती है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री के अंदर। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट, हर इंडस्ट्री, किसी भी प्रोफाइल में आप कोई भी कंपनी में काम कर रहे हो तो सबसे पहले बात आती है कि क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है, जो आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है कि मान के चलो इस क्लाइंट की एक वेबसाइट है। अब उस वेबसाइट का नाम जैसे मैं दे देता हूं अपने यूट्यूब चैनल का नाम, www.techknowledge.com। अब देखो ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट को हमें चलाना है। तो इसमें क्लाइंट हो सकता है साइज दे दे, जैसे कि EC2 का साइज दे दिया, T2 डॉट स्मॉल, रेडिस का साइज दे दिया, RDS सर्वर का साइज दे दिया T2 डॉट स्मॉल, और रेडिस का साइज दे दिया सर्वर का इतना। ये काम हो गया क्लाइंट का। इसके बाद दोस्तों क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आ गई, उसके बाद दोस्तों यहां से कहानी शुरू होती है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की। तो कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करते हैं डेवऑप्स की प्रोफाइल पे, या फिर आपने एडब्ल्यूएस अच्छे से किया हो, तो सबसे पहले बात आती है इंफ्रा हम कैसे सेटअप करेंगे। तो इंफ्रा सेटअप करने के लिए आपका सीनियर आपको बोलेगा XYZ आप काम करो, एक प्रोजेक्ट है, इसके लिए आप इंफ्रा क्रिएट कर लो। ये सारी रिक्वायरमेंट आपको दी गई, तो आप क्या करोगे, एडब्ल्यूएस कंसोल पे जाओगे और वहां पे सारा इंफ्रा क्रिएट करोगे। दोस्तों अभी मैं ये इंफ्रा बता रहा हूँ मैन्युअली, अभी मैं कोई भी क्लाउड फॉर्मेशन, टेराफॉर्म यूज नहीं कर रहा हूँ, वो सारा मैं आगे आपको डिस्कस करूँ। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए कुछ ऐसे स्टेप है जो हमें डेली बेसिस पे फॉलो करना पड़ता है दोस्तों। जैसे स्टेप नंबर 1 की बात करूं, सबसे पहले पार्ट आता है दोस्तों की वीपीसी क्रिएट करना, सिक्योरिटी का पार्ट। तो अब वीपीसी के अंदर मल्टीपल, जैसे सबनेट क्रिएट करना, उसके बाद दोस्तों रूट टेबल क्रिएट करना, उसके बाद इंटरनेट गेटवे क्रिएट करना, उसके बाद नेट गेटवे। तो ये सारा हमारा फर्स्ट स्टेप आता है वीपीसी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सेकंड पार्ट आता है हमारा सिक्योरिटी ग्रुप। अब दोस्तों सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर मल्टीपल्स
ग्रुप हम क्रिएट करते हैं। जैसे मैं बात करूँ सिक्योरिटी ग्रुप फॉर लोड बैलेंसर, इसके लिए आप अलग क्रिएट करोगे। सिक्योरिटी ग्रुप फॉर रेडिस सर्वर, इसके लिए आप अलग क्रिएट कर लोगे। सिक्योरिटी ग्रुप फॉर वीपीएन, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी ग्रुप फॉर लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन। फिर बात करूँ दोस्तों सिक्योरिटी ग्रुप फॉर डेटाबेस। तो डिफरेंट डिफरेंट हम सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेप आता है, स्टेप नंबर थर्ड, हम क्रिएट करते हैं IAM रोल। अब ये IAM रोल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब रोल हम किस लिए क्रिएट करते हैं? रोल फॉर द EC2 सर्विसेज मैनेज करने के लिए, रोल फॉर कोड डिप्लॉय सर्विसेज के लिए। तो ये स्टेप नंबर 3 हुआ। स्टेप नंबर 4 की बात करूं तो आपको ये बोलना है, उसके बाद सर हम क्रिएट करते हैं क्रिएट लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन। अब ये वर्ड जो आ रहे हैं ना दोस्तों, लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन, लोड बैलेंसर, ये सारा मैं आपसे इंडिविजुअल ट्यूटोरियल्स में डिस्कस करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट लोड बैलेंसर हम क्रिएट करते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें ये बोलना है कि हम ऑटो स्केलिंग, इसका यूज केस क्या है, ये सारी बातें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। उसके बाद दोस्तों हम क्रिएट करते हैं कोड डिप्लॉय। देन फ्रेंड्स क्रिएट करते हैं RDS। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेप बात करूंगा 9 नंबर रेडिस। उसके बाद क्रिएट करोगे आप S3 बकेट। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारा क्लाउड फ्रंट। तो देखो यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप करता है, ठीक है, क्लाउड फ्रंट का यूज क्या होता है, CDN क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप SNS, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस। उसके बाद दोस्तों क्लाउड वॉच। उसके बाद नेक्स्ट मैं बात करूंगा क्रिएट VPN, और उसके बाद मैं नेक्स्ट बात करूंगा नेक्स्ट इलास्टिक IP। तो ये 15 ऐसे स्टेप है जो आपको बताना है कि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करता हूँ। अभी मैं मैन्युअली बता रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको ये बोलना है कि मेरी डेली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डे टू डे टास्क मैं क्या करता हूँ, ये आपको बोलना है ड्यूरिंग द इंटरव्यू। तो आपको सबसे पहले बोलना है सर एक्चुअली मैं इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करता हूँ। अब कैसे करते हो मैंने मैन्युअली बताया, आप क्लाउड फॉर्मेशन से भी कर सकते हो और टेराफॉर्म से भी कर सकते हो, हम आगे बात करेंगे। डेली टास्क में आपको बोलना दोस्तों कि मैं जैसे क्लाउड वॉच मॉनिटर करता हूँ, SNS नोटिफिकेशन ऑन मेल जो भी आता है उसे चेक करता हूँ। उसके बाद आपको एक बात और बोलनी है कि डेली बेसिस पे कि जो हमारे कंपनी के डेवलपर हैं, वो डेवलपर क्या करते हैं, कोड राइट करते हैं। उस कोड को क्या करते हैं, पुश करते हैं कहाँ पे, गिटहब में। गिटहब के बाद उसके बाद हम क्या करते हैं, एज पर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ अपाचे और हिट करता हूँ सर्विस, तो वो हमारी चलने लगती है, रनिंग हो जाती है। ऐसे ही आपको डेली बेसिस पे वो बोलना है जो आप फाइट कर सकोगे इंटरव्यू। ऐसी ही दूसरी बात करता हूँ दोस्तों कि आप क्या बोलोगे कि इंटरव्यू में सर कि मैं डेली बेसिस में S3 बकेट पे क्या करता हूँ, वाया मैनुअली और CLI डेटा अपलोड करता हूँ, डेटा कॉपी करना पड़ता है वाया CLI। इसके बाद आप एक और यहाँ पे पॉइंट बोल सकते हो कि जैसे कि मैं बात करूँ सिक्योरिटी हब, कुछ फाइंडिंग हमें मिलती है तो सिक्योरिटी हब में जाके हम सारा सिक्योरिटी चेक करते हैं। उसके बाद पैच अपडेट एक पॉइंट है दोस्तों, तो आप बोल सकते हो कि मैं पैचिंग अपडेट करता हूँ। इनसाइड द सिस्टम मैनेजर में आप जाओगे AWS के, यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको मिलेगा ऑप्शन, थ्रू इसके आप कर सकते हो। तो दोस्तों ये था वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।